नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की यह जो वीडियो है ये दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको मार्च के महीने में ऐसी कौन सी खास चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। तो दोस्तों अभी गर्मियाँ जो है वह शुरू हो चुकी है, तो गर्मियों में हमें कौन सी जो है वह बेस्ट सब्जी लगानी चाहिए, जिस वजह से कि दोस्तों हम जो वो सब्जी लगाने वाले हैं तो उससे दोस्तों हम आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा पाए। साथ ही दोस्तों हम जो सब्जी लगाने वाले हैं तो उसे ग्रो करने में हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, साथ ही उसका जो हमें मंडी भाव है वह भी दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चुनिंदा 8-10 सब्जियां बताऊंगा। अगर दोस्तों इसे आप मार्च के महीने में लगा लेते हो तो आपको जो इसका आगे चलकर प्रॉफिट है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों हम सब्जियां तो लगा लेते हैं, लेकिन उन सब्जियों को अच्छे से अच्छा ग्रो नहीं कर पाते। तो ग्रो करने के लिए हमें कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए, साथ ही यह सब्जियां हमें किस तरीके से लगानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जियां बताऊंगा तो उसे आपको कैसे लगाने हैं, साथ ही उसमें कौन सा बेसल डोज डालना है, साथ ही इन सब्जियों का आपको आगे चलकर रेट जो है वह क्या देखने को मिल सकता है। तो ये भी दोस्तों हम जानकारी आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है ये दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमें यह जो आप सब्जियां लगाने वाले हो तो इससे पहले आपको कौन सा जो है वह ज़रूरी काम करना होगा। तो दोस्तों जो आपको ज़रूरी काम यह सब्जियां लगाने से पहले करना होगा तो वह करना होगा दोस्तों खेत की तैयारी। क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत से इन सभी सब्जियों के लिए शुरुआत से बढ़िया तरीके से प्लानिंग करोगे तो आपको जो आगे चलकर इन सब्जियों का जो उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो जो खेत की तैयारी होती है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करनी होगी। खेत की तैयारी दोस्तों आप आपके हिसाब से कर सकते हो। आप कल्टीवेटर या प्लाविंग की सहायता से अच्छे से दोस्तों खेत की जुताई कर सकते हो सबसे पहले तो। साथ ही दोस्तों खेत की तैयारी करते समय आपको एक और जरूरी चीज करनी है, तो वह है दोस्तों गोबर की खाद। आपको दोस्तों प्रति एकड़ के लिए सड़ी गड़ी जो है वह गोबर की खाद 3 से लेकर 4 ट्रॉली एक एकड़ के हिसाब से दोस्तों आपको डाल देनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गोबर की खाद जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों अगर आप गोबर की खाद डालते हो तो आप जो इन सब्जियों से उत्पादन है वह दोस्तों लंबे टाइम तक ले पाओगे, साथ ही दोस्तों बढ़िया तरीके से ले पाओगे। साथ ही इन सब्जियों की जो क्वालिटी है वह भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया गोबर के खाद से दोस्तों देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आप 3 से लेकर 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर का खाद दोस्तों आप डाल सकते हो। तो यह तो हुआ दोस्तों ऑर्गेनिक में गोबर का खाद। तो गोबर के खाद के साथ ही आपको दोस्तों इसमें रासायनिक खाद भी जो है वो डालना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप रासायनिक खाद भी डालोगे तो आपकी खेत की जो ताकत है वह दोस्तों दोगुना हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको गोबर का खाद तो आपने डाल दिया, साथ ही गोबर का खाद डालने के बाद आपको दोस्तों इसमें रासायनिक खाद भी डालना होगा। तो आपको रासायनिक खाद कौन सा डालना है चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको रासायनिक जो खाद डालना है उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है SSP, यानी कि दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट। तो SSP का जो डोज है वह दोस्तों आपको 50 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के लिए। साथ ही दोस्तों SSP के साथ में आपको लेना है दोस्तों इसमें पोटैश। तो पोटैश में दोस्तों आपको MOP यानी कि दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटैश का जो है वह इसमें उपयोग करना है। तो जो MOP का डोज है वह दोस्तों आपको 30 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए दोस्तों आपको जो है वह इसका उपयोग करना है। साथ ही दोस्तों आपको बेसल डोज में यानी कि शुरुआत में इसमें दोस्तों 20 से लेकर 25 किलोग्राम यूरिया भी ले लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत में यूरिया का उपयोग करते हो तो आपकी जो फसल की शुरुआत में जो ग्रोथ है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस बेसल डोज में शुरुआत में दोस्तों यूरिया भी ले लेना है 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए। साथ ही दोस्तों अगर आपके खेत में नेमाटोड की समस्या जो है वह आपको देखने को मिलती है, या अगर आपका खेत जो है वह 1.5-2 साल से अगर गीला है तो उस खेत में दोस्तों नेमाटोड आने के जो चांसेस है वह दोस्तों ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके खेत में नेमाटोड आने के जो है वह चांसेस आपको लग रहे हैं या नेमाटोड आपके खेत में आता है तो नेमाटोड के रोकथाम के लिए आप दोस्तों इसमें कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही कार्टप हाइड्रोक्लोराइड इसका भी दोस्तों आप उपयोग कर सकते हो। तो नेमाटोड के ऊपर अच्छे से दोस्तों आप कंट्रोल इस तरह से कर सकते हो। तो कार्बोफ्यूरॉन और कार्टप हाइड्रोक्लोराइड इसमें से दोस्तों आपको कोई भी एक लेना है। तो इसका जो डोज है वह दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 3 से लेकर 5 किलोग्राम लेना है। साथ ही दोस्तों इस बेसल डोज को जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों इस खाद का आपको जो है वह ब्रॉडकास्टिंग आपके खेत में कर देना है, यानी कि
छिटक विधि से पूरे 1 एकड़ के खेत में इस बेसल डोज को आपको जो है वो दोस्तों डाल देना है, यानी कि भुरकाव कर देना है। साथ ही दोस्तों यह बेसल डोज डालने के बाद यानी कि गोबर का खाद और रासायनिक मैंने जो आपको खाद बताया है वह खाद दोस्तों डालने के बाद आप दोस्तों कल्टीवेटर या रोटावेटर की सहायता से अच्छे से दोस्तों इस खाद को यानी कि गोबर के खाद को और यह मैंने जो आपको रासायनिक खाद बताया उस खाद को दोस्तों आपको जो है वो अच्छे से मिट्टी के अंदर मिला लेना है। क्योंकि दोस्तों आप अगर अच्छे से इस खाद को मिट्टी के अंदर मिलाओगे तो हमारे पौधे में जो है वह जल्दी अपटेक होने में मदद होगी। तो इसलिए दोस्तों आपको इस खाद को कल्टीवेटर या रोटावेटर की सहायता से अच्छे से दोस्तों जमीन के अंदर मिक्स कर देना है। तो यह तो हो गई दोस्तों आपकी पूरी जो है वह खेत की तैयारी, साथ ही आपने बेसल डोज भी जो है वो बढ़िया तरीके से डाल दिया। तो अब आपको जो है वह कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए पहली नंबर पर, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैं जो आपको आज की वीडियो में पहली नंबर पर जो सब्जी बता रहा हूँ वह दोस्तों मैं आपको एक बेल वाली जो है वह सब्जी बता रहा हूँ। तो बेल वाली सब्जी में आप दोस्तों सबसे पहले आप लगा सकते हो दोस्तों लौकी। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम पे यानी कि इस मार्च के महीने में अगर दोस्तों आप लौकी की खेती करते हो तो लौकी में दोस्तों आपको जो है वह लौकी को ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बरसात में तो आपने जो है वह लौकी की खेती मचान विधि से की थी, यानी कि तार और बांस का उपयोग करके। लेकिन इस टाइम पे यानी कि इस मार्च के महीने में अगर दोस्तों आप लौकी की खेती करते हो तो आपको दोस्तों इसमें जो है वह मचान बनाने की ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि तार बांस सुतली का जो खर्च है वो दोस्तों आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस मार्च के महीने में पहली नंबर पर बेल वर्गीय सब्जियों में आप दोस्तों लौकी की खेती कर सकते हो। बस दोस्तों आपको लौकी में जो है वो बढ़िया क्वालिटी के सीड लेने हैं। तो लौकी के जो सीड है वो दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो। आपके एरिया में कौन सी लौकी चलती है तो उस हिसाब से आप दोस्तों लौकी का सीड ले सकते हो। आपके एरिया में अगर गोल वाली लौकी चलती हो तो आप उसका सीड ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में लंबी वाली जो लौकी होती है अगर आपके एरिया में वो चलती है तो आप उसका भी बीज दोस्तों ले सकते हैं। या अगर आप 1 एकड़ में लौकी की खेती कर रहे हो तो उसमें दोस्तों आप आधे एकड़ में इन दोनों भी लौकी की वैरायटी को लगा सकते हो, यानी कि गोल वाली और लंबी वाली को। तो लौकी लगाने का जो दोस्तों प्रोसेस होता है यानी कि किस विधि से आपको लौकी लगानी चाहिए इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो आप लौकी लगाने वाले हो तो लौकी के जो बेड से बेड की दूरी है वह दोस्तों आपको रखना है 8 से लेकर 10 फीट। साथ ही दोस्तों जो लौकी के पौधे से पौधे यानी कि प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस होता है वह दोस्तों आपको 2 फीट रखना है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लौकी की खेती करते हो तो आपको जो उत्पादन है साथ ही लौकी की जो ग्रोथ है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इस अंतर में यानी कि इस डिस्टेंस में आप दोस्तों लौकी की खेती कर सकते हो। साथ ही दोस्तों बीच का जो गैप होता है यानी कि 8 से लेकर 10 फीट का जो आपका लौकी का बेड है तो 8 से लेकर 10 फीट की जो बीच में की जगह होती है तो उसमें दोस्तों आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो। तो इंटरक्रॉपिंग में आप धनिया, प्याज, पालक इन जैसी जो है वह खेती दोस्तों बीच में कर सकते हो, यानी कि एक ही खेत में आप दोस्तों इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा से अच्छा दोस्तों पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों लौकी की जो डिमांड होती है वह दोस्तों साल भर बनी रहती है। तो अगर आप इस मार्च के महीने में दोस्तों अगर आप लौकी की खेती करते हो तो आपको जो आगे चलकर लौकी का जो रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस मार्च के महीने में लौकी की खेती करके आगे चलकर दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप दूसरे नंबर पर लगा सकते हो हरी मिर्च। क्योंकि दोस्तों हरी मिर्च जो है वह दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में शानदार दोस्तों प्रॉफिट देती है। तो इसलिए दोस्तों आप इस मार्च के महीने में हरी मिर्च की भी दोस्तों खेती कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको हरी मिर्च के लिए जो है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट करना होगा। मैनेजमेंट चाहे वो स्प्रे का हो, साथ ही खाद का हो, साथ ही वाटर मैनेजमेंट हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है तो ये दोस्तों आपको हरी मिर्च की जब आप खेती कर रहे हो तो उस वक्त आपको दोस्तों जो है वो ध्यान में रखनी है। साथ ही दोस्तों हरी मिर्च के ऊपर जो ऊपर से लीफ कर वायरस आता है तो उसे भी दोस्तों आपको स्प्रे द्वारा कंट्रोल दोस्तों कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत से बढ़िया प्लानिंग के साथ अगर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती करते हो तो आपको जो आगे चलकर इसका उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। यानी कि हरी मिर्च की खेती में आप अगर दोस्तों बढ़िया प्लानिंग करते हो तो आपको जो प्रॉफिट है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया हरी मिर्च की खेती में दोस्तों देखने को मिलता है। आप दोस्तों जो हरी मिर्च इस मार्च के महीने में लगा रहे हो तो आपकी जब पहली हार्वेस्टिंग आएगी यानी कि आपकी पहली जब तुड़ाई आएगी तो उस वक्त दोस्तों आपको जो रेट है वह थोड़े से डाउन देखने को मिले, लेकिन आगे चलकर जो हरी मिर्च के रेट है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को दोस्तों मिलेंगे। साथ ही दोस्तों हरी मिर्च लगाने की जो विधि होती है तो इसे दोस्तों आप बेड विधि से लगा सकते हो। तो बेड से बेड की जो दूरी होती है वो दोस्तों आप 3 से लेकर 3.5 फीट रख सकते हो। साथ ही पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वह दोस्तों आप 1.5 फीट रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती करते हो तो आपको जो हरी मिर्च का उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इस अंतर में दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप तीसरे नंबर पर लगा सकते हो फूल गोभी। फूल गोभी दोस्तों अगर आप इस मार्च के महीने में लगाते हो तो आगे चलकर गर्मियों में आपकी जो फूल गोभी जब चलेगी तो तब दोस्तों आपको जो है वो बढ़िया से बढ़िया रेट जो
है वह देखने को मिलेंगे। अभी जो रेट है वह दोस्तों डाउन चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस मार्च के महीने में फूल गोभी की दोस्तों खेती करते हो तो आपको जो गर्मियों में आगे चलकर रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप इस मार्च के महीने में फूल गोभी की भी दोस्तों खेती कर सकते हो। तो दोस्तों जो फूल गोभी का बीज है यानी कि इसकी जो वेरायटी है वो दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, यानी कि आपके एरिया में गर्मियों के अंदर कौन सी वेरायटी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देती है, यानी कि उत्पादन में जो है वो कौन सी वेरायटीज अच्छी है, तो आप दोस्तों उस वेरायटी का चयन कर सकते हो। और खासकर गर्मियों में जो है वो कौन सी वेरायटी अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो उस वेरायटी का दोस्तों आप चयन कर सकते हैं, यानी कि वेरायटी जो है वो फूल गोभी की आप दोस्तों आपके एरिया अनुसार ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप चौथी नंबर पर लगा सकते हो देसी टिंडा, क्योंकि दोस्तों देसी टिंडा जो है ना वह दोस्तों कम खर्च में आप दोस्तों देसी टिंडे से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों देसी टिंडे में जो है वह आपको एक बात जो है वह जरूर से ध्यान में रखनी है, तो वह है दोस्तों गोबर की खाद। आप दोस्तों देसी टिंडे में जितनी ज्यादा गोबर की खाद डालोगे तो उतनी ज्यादा आप देसी टिंडे का जो उत्पादन है वह दोस्तों लंबे टाइम तक ले पाओगे। साथ ही इसका जो उत्पादन है वह बढ़िया से बढ़िया दोस्तों आपको जो है वह देखने को मिलेगा गोबर की खाद से। तो आप जब देसी टिंडे की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आपको गोबर की खाद जो है वह दोस्तों जरूर से डाल देना है। अगर दोस्तों हम देसी टिंडे की बात करें, आप दोस्तों इस मार्च के महीने में जो देसी टिंडे लगाने वाले हो तो उसकी अगर हम रेट की बात करें आगे चलकर, तो आपको जो आगे चलकर जो इसका रेट देखने को मिलता है तो वह दोस्तों आपको 40-50 रुपए से लेकर 70-80 रुपए किलो के जो है वह दोस्तों आपको रेट मिलने की संभावना रहती है। तो इसलिए दोस्तों आप देसी टिंडे की खेती बढ़िया खेत की तैयारी कर मैंने जो आपको बेसल डोज बताया वीडियो के शुरुआत में, तो वह बेसल डोज डालकर आप दोस्तों इस मार्च के महीने में देसी टिंडे की दोस्तों खेती कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 5वें नंबर पर लगा सकते हो भिंडी। तो भिंडी दोस्तों जो जनवरी और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिन किसानों भाइयों ने लगाई थी तो उनको जो रेट है तो वह दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। और आप जो इस मार्च के महीने में भिंडी लगाने वाले हो तो उसका जो शुरुआत में रेट है वह दोस्तों आप भलाई कम देखने को मिले, लेकिन आगे चलकर जो भिंडी का रेट है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस मार्च के महीने में भिंडी की भी दोस्तों खेती कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 6वें नंबर पर लगा सकते हो टमाटर। टमाटर का जो रेट है वह दोस्तों अभी तो बहुत ही डाउन चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको गर्मियों में टमाटर का जो रेट है वह दोस्तों अच्छे देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों टमाटर तो कभी 10 रुपए किलो बिकता है और कभी तो 100 रुपए किलो बिकता है। लेकिन जो किसान भाई टमाटर की खेती साल भर करते हैं तो उन्हें दोस्तों टमाटर की खेती में अच्छा से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप जो इस मार्च के महीने में टमाटर की खेती कर रहे हो तो आपके टमाटर का जो है वह रेट मिलने की जो है वह संभावना रहती है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में जो है वह टमाटर का सप्लाई कम होता है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में टमाटर जो है वह अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। टमाटर में दोस्तों फ्लावर ड्रॉपिंग की जो है वह समस्या आती है, तो टमाटर ज्यादा गर्मी होने की वजह से अच्छे से दोस्तों ग्रो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से दोस्तों मार्केट में टमाटर कम जाने की वजह से आपको जो टमाटर का रेट है वह दोस्तों अच्छे से अच्छा देखने को दोस्तों मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आप 7वें नंबर पर लगा सकते हो बैंगन, क्योंकि दोस्तों जो बैंगन होता है ना वह दोस्तों लंबे टाइम तक चलता है, यानी कि लंबे टाइम तक उत्पादन देने वाले यह दोस्तों सब्जी फसल है। तो आप दोस्तों बैंगन की भी खेती कर सकते हो। बैंगन की खेती आप छोटे एरिया में कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, छोटे एरिया में भी बैंगन का उत्पादन है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलता है। बैंगन का जो उत्पादन होता है वह दोस्तों दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में सबसे ज्यादा दोस्तों आपको जो है वह देखने को मिलता है। सिर्फ दोस्तों आपको बैंगन में शूट बोरर और फ्रूट बोरर यानी कि दोस्तों तना भेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली को दोस्तों आपको कंट्रोल करना है। तो इसको दोस्तों आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो यह कंट्रोल करने के लिए मैंने जो है वह दोस्तों बैंगन के बारे में A to Z वीडियो जो है वह बनाए हैं, तो आप वह वीडियो जाके देख सकते हो और बैंगन के बारे में A to Z जानकारी दोस्तों ले सकते हो। उस वीडियो में मैंने जो है वह सभी जानकारी दी है कि बैंगन में कौन सा रोग आता है, साथ ही उस रोग को हमें यानी कि उस डिसीज को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, साथ ही बैंगन में हमें कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा हमें स्प्रे करना चाहिए, साथ ही NPK का बीज जो है वह स्प्रे आपको बैंगन में कब करना चाहिए। तो यह सभी जानकारी उस वीडियो में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, तो वह वीडियो दोस्तों आप जाके देख सकते हो और बैंगन के बारे में दोस्तों A to Z जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों बैंगन की जो वैरायटी होती है वह दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, यानी कि दोस्तों आपके एरिया में बैंगन की कौन सी वैरायटी चलती है तो आप दोस्तों उस हिसाब से बैंगन की वैरायटी का दोस्तों सिलेक्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप बढ़िया खेत की तैयारी कर बैंगन की खेती दोस्तों कर सकते हो और बैंगन से दोस्तों आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 8वें नंबर पर लगा सकते हो ग्वारफली। दोस्तों ग्वारफली यह एक छोटी फसल तो जरूर है, लेकिन यह दोस्तों पैसा भी तगड़ा देती है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका सब्जी फसल आप इसे दोस्तों कर सकते हो, यानी कि कम से कम खर्च में आप दोस्तों यानी कि इसकी जो लागत खर्च है वह दोस्तों कम है और आपको जो इसका प्रॉफिट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलता है। काफी किसान भाई इस सब्जियों को यानी कि ग्वारफली को हल्के में लेती है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो तो आपको जो इसमें प्रॉफिट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस मार्च के महीने में ग्वारफली की भी दोस्तों खेती कर सकते हो और ग्वारफली से आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली में जो लागत खर्च होता है वह दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में
बहुत ही दोस्तों कम आता है। बस आपको ग्वारफली में जो है वह बढ़िया क्वालिटी के सीड लेने, साथ ही बढ़िया जो है वह खेत की तैयारी करनी है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कुछ बेल वाली सब्जी फसलें। मैंने तो आपको पहली नंबर पर जो बेल वाली सब्जी फसल बताई थी लौकी, तो आप लौकी को भी लगा सकती है। और लौकी के अलावा भी कौन सी आपको बेल वाली सब्जी फसलें इस मार्च के महीने में लगानी चाहिए, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लगा सकते हो करेला। करेला दोस्तों अगर आप इस मार्च के महीने में करोगे तो आपको आगे चलकर जो करेले के दोस्तों रेट है वह बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। शुरुआत में आपको थोड़े रेट कम देखने को मिले, लेकिन आगे चलकर जो करेले के रेट है वह आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, करेला आप जो इस मार्च के महीने में लगाने वाले हो और इस मार्च से पहले यानी कि जो जनवरी और फरवरी में करेले लगे थे उसकी तुलना में आप जो इस मार्च के महीने में करेला लगा रहे हो तो उसका जो आपको उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। और अभी दोस्तों इस टाइम पे यानी कि इस मार्च के महीने में आप जो करेले की खेती कर रहे हो तो उसे दोस्तों आपको तार बांस के ऊपर चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप बड़ी सिंपल तरीके से जो है वो करेले की जो बेल होती है उसे दोस्तों ग्रो कर सकते हो और अच्छा से अच्छा उत्पादन करेले की खेती में दोस्तों ले सकते हो। यानी कि तार सुतली बांस का जो खर्च है वह दोस्तों आपका बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप बेल वाली सब्जी फसलों में आप दोस्तों गिलकी और तोरई की खेती कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों गिलकी और तोरई को जो खर्च है यानी कि इसका जो लागत खर्च है वह दोस्तों नामात्र है और आपको जो इसका जो प्रॉफिट होता है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलता है। यानी कि सबसे कम लागत खर्च वाली ये दोस्तों बेल वाली सब्जी फसलें हैं। तो आप इस मार्च के महीने में गिलकी और तोरई की भी दोस्तों खेती कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हो खीरा, क्योंकि दोस्तों खीरे की जो डिमांड होती है वो दोस्तों हमेशा ही बनी रहती है और दोस्तों खीरे को आप किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। खीरे की दोस्तों एक और खास बात है कि यह दोस्तों 35 से लेकर 40 दिन में तैयार हो जाता है, यानी कि कम दिन में तैयार हो जाता है और कम दिन में तैयार होने की वजह से आप इसे दोस्तों जल्दी से मार्केट में जो है वह ले जा सकते हो और कम दिनों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट खीरे से दोस्तों आप कमा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सब्जियों की खेती कर सकते हो और इन सब्जियों से आगे चलकर गर्मियों में बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों आज का ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही यह वीडियो दोस्तों दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।